स्टूडेंट्स, मैं सतीश सर। आप सभी कैसे हैं? ठीक ठाक, चलिए बहुत अच्छा। तो आज हम लोग क्लास 10 हिंदी काव्य खंड और अट नहीं रही है, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो हम लोग इसके यानी कि कवि से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का हम लोग जीवन परिचय इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि इस पंक्ति में निराला जी क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। अट नहीं रही है, अट होता है समाना, अटना जिसको कहते हैं। तो इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस पंक्ति में फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, फागुन के महीने में चारों ओर मादकता, फागुन के महीने में चारों ओर मादकता है। पृथ्वी की सुंदरता से, प्रकृति की सुंदरता से पृथ्वी का आकर्षक अलौकिक है। उस सौंदर्य से पृथ्वी का, उस सौंदर्य को देखकर, अर्थात बताया गया है कि प्रकृति की सुंदरता से पृथ्वी का आकर्षक अलौकिक है। उस सौंदर्य को देखकर कवि कहते हैं कि इतना अपूर्व सौंदर्य मेरी आंखों में समा नहीं रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आभा फागुन की तन, आभा होता है चमक या सुंदरता। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इसमें बताया गया है कि कवि कहते हैं कि मेरा शरीर इस सौंदर्य को देखकर रोमांचित हो रहा है। फागुन के महीने में प्रकृति सांस लेती है तो अपनी सुगंध से प्रत्येक घर को भर देती है। ठीक है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। इसमें क्या बताया गया कि प्रकृति फागुन के महीने में जब सांस लेती है तो अपनी सुगंध से प्रत्येक घर को भर देती है। कौन? फागुन महीने। पृथ्वी उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस महीने में, फागुन के महीने में क्या होता है, फागुन की जो सुंदरता है वह आकर्षक होता है। और जो प्रकृति से जो है, जब इसमें बताया गया कि जब सांस लेती है तो अपनी सुगंध प्रत्येक घर में भर देती है। पक्षी आकाश में उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पक्षी आकाश में पंख फैलाकर उड़ने के लिए उत्साहित होते हैं। आकाश में पंख फैलाए सभी पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, पर पंख। आगे देखते हैं, कवि यहाँ बताते हैं आंख हटाता हूं हट नहीं रही है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। आंख हटाना होता है आंखें बंद कर लेना। ठीक है, तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस पंक्ति में फागुन महीने के सौंदर्यपूर्ण पृथ्वी की अलौकिक सुंदरता का वर्णन कर किया है। कवि कहते हैं कि जब मैं अपनी आंखें हटाता हूं, अर्थात अपनी आंखों को जब मैं बंद कर लेता हूं, तब भी फागुन की सुंदरता मेरी आंखों से दूर नहीं होती है। पत्तों से लगी डाल कहीं हरी कहीं लाल। तो यहाँ क्या है, फागुन के महीने में डालों में नए नए पत्ते आ जाते हैं। पत्तों से लदी हुई पेड़ों की सुंदरता, डालों की हरियाली और लालिमा युक्त फूलों से भरी डालों की सुंदरता हृदय में समा गई है। तरह तरह के फूल खिल जाते हैं, वह डाल हरे हरे पत्तों से भर जाते हैं। आगे देखते हैं, मंद गंध पुष्पमाल
यहाँ कहीं पड़ी है गुरु में, गुरु होता है हृदय। मंद गंध पुष्पमाल, हल्की हल्की सुगंध, पुष्पमाल फूलों की माला, पाट पाट जगह जगह, सुभाषिनी सौंदर्य से भरपूर, पट नहीं रही है। तो यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि जो पत्तों से लदी हुई पेड़ों की सुंदरता, सुंदर डालों की जो हरियाली और लालिमा युक्त फूलों से भरी डालों की जो सुंदरता है वह हृदय में समा गई है, पूर्ण हृदय में समा गई है। और यहाँ फिर बताते हैं कि धीमी सुगंध युक्त फूलों की मालाएं प्रत्येक स्थान पर सौंदर्य से पूर्ण कर रही है और चारों तरफ हरियाली युक्त लताओं पर लालिमा युक्त फूलों का सौंदर्य मन को आकर्षित कर रहा है। ठीक है, यह फागुन महीने का सौंदर्य मेरे हृदय में समा नहीं रही है। ठीक है, तो हम लोग जो है फागुन महीने की जो सुंदरता है उसके बारे में हम लोग देखते क्या क्या कहा गया है। और यहाँ एक प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या है जो फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य महीनों से, अन्य ऋतुओं से वह भिन्न होता है, अलग होता है। तो आप सब जानते हैं कि फागुन में मादकता का प्रभाव विशेष रूप से होता है। यह मादकता उसे अन्य ऋतुओं से अलग कर देती है। फागुन में बसंत का मोहक सौंदर्य देखते ही बनता है। फागुन के महीने में निर्जीव जो है वह सजीव प्रतीत होने लगते हैं। फागुन में निर्जीव प्राणी और होने वाले कि प्राकृतिक में जो है उसमें जान आ जाती है, निर्जीव में जान आ जाती है। और इस ऋतु में उत्साह का संचार होता है। ठीक है, यह ऋतु मौज मस्ती लेकर आता है। तो हम लोग यह देख लिए इस पंक्ति में निराला जी क्या करते हैं। ठीक है, आप सभी शब्दों को अंडरलाइन करेंगे और बढ़िया से समझना है, देखना है। इससे संबंधित जो प्रश्न है उसका उत्तर पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसका जो वर्कशीट मिलेगा आप उसको भी बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।